नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मोदी सरकार को दिल्ली की सत्ता से उतारने को आतुर है इंडिया अलायंस और इसके लिए इंडिया गठबंधन यूपी की 80 सीटों पर पूरी तरह से फोकस नजर आ रहा है। आलम यह है कि पीएम मोदी और योगी की मशीनरी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन अपने 5 दिग्गज चेहरों का दाव यूपी से खेलना चाह रही है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। यूपी के रास्ते दिल्ली तक पहुंचने के लिए क्या है इंडिया अलायंस की स्ट्रेटेजी, आइए आपको बताते हैं। 2024 में दलित की लड़ाई दिग्गज सियासी चेहरों पर आई। यूपी में कभी इधर कभी उधर दलित वोट बैंक जाएगा किधर? सियासत में जातियों का गणित, कास्ट पॉलिटिक्स जिताएगी सीट। जब जब देश में चुनावों की सरगर्मी शुरू होती है, तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों का गुणागणित शुरू हो जाता है। यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत को नापने की कोशिश करने वाली हर पार्टी चुनावी मौसम में ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट जाती है। और इस बार भी 2024 लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भरने वाला इंडिया गठबंधन देश की 543 लोकसभा सीटों पर भले ही अपना गुणागणित न सेट कर पाया हो, लेकिन यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए पूरी शिद्दत से मैदान में जुट गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में जातीय समीकरणों के लिहाज से इंडिया गठबंधन तमाम दिग्गज नेताओं के नाम पर मंथन शुरू कर चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यूपी की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इटावा या बाराबंकी, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को पूर्वांचल के फूलपुर से उतारने की चर्चा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रयागराज या वाराणसी, कांग्रेस के सीनियर लीडर सोनिया गांधी अपनी चिरपरिचित रायबरेली सीट से और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल जिस तरह से 2014 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात से यूपी का रुख किया था, ठीक उसी तर्ज पर 2024 के लिए इंडिया गठबंधन मोदी के मुकाबले में इंडिया के दिग्गजों को उतारने की प्लानिंग कर रही है। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे इंडिया गठबंधन दलित वोट बैंक पर नजर बना रही है, वहीं फूलपुर से नीतीश कुमार के चर्चा कुर्मी समुदाय को साधने की कवायद नजर आ रही है। यूपी से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। दरअसल खड़गे को यूपी से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों ने ही दिया है। वो ये चाहते हैं कि खड़गे उत्तर प्रदेश में अवध या पश्चिम की किसी एक सीट से चुनावी मैदान में उतरें। ऐसा इसलिए क्योंकि खड़गे के सहारे यूपी के दलित वोटों को इंडिया गठबंधन अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है और खड़गे इसमें ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रण में बीजेपी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम के साथ उतरेगी। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे हिंदुत्व के सॉलिड मुद्दे बीजेपी को पहले से ही मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जाति पॉलिटिक्स में मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा चेहरा बनकर बीजेपी को थोड़ी बहुत टेंशन दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति से आने वाले खड़गे यूपी की जातीय समीकरण में इंडिया अलायंस के लिए बड़ा पत्ता साबित हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन अगर खड़गे को चेयरपर्सन बनाती है तो यूपी के बड़े वर्ग को पीएम फेस की उम्मीद बनेगी। साथ ही यूपी से मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव मैदान में उतरने से पीएम मोदी को सीधी चुनौती दी जा सकेगी। 2024 में अगर उत्तर प्रदेश में से बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, खासतौर पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो
जनता दल यू के बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बड़ा घालमेल होने की स्थिति है। लेकिन एक हाई प्रोफाइल चुनाव होने वाला है और बीजेपी को इस गंगा जमुना के मैदान में घेरने की कोशिश होगी। चूंकि 2014 में 73 सीट और 2019 में जबकि बहुत बड़ी घेरेबंदी थी, सपा बसपा अलायंस थी, आरएलडी भी उनके साथ थी और 12 सीटों पे कांग्रेस और इन लोगों का भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे। तो अब जब बड़े नेता उतरेंगे तो ज़्यादा एक्टिविटी होगी, रैलियां और जो मुद्दे उठाए जाएंगे और इन नेताओं का अपना एक मीडिया अट्रैक्शन होगा। तो कई तरीके से चुनाव काफ़ी हाई वोल्टेज वाला होगा और उसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा। दूसरा नाम नीतीश कुमार है, जिन्हें फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है। फूलपुर पूर्वांचल में आता है। नीतीश कुमार पिछड़ी जाति के नेता हैं और कुर्मी बिरादरी से आते हैं। उनके नाम के पोस्टर भी लग गए। दरअसल पूर्वांचल में कुर्मी समुदाय से आने वाली अनुप्रिया पटेल का दबदबा है। ऐसे में अनुप्रिया के कुर्मी वोट बैंक को काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। वैसे भी बेनी प्रसाद वर्मा के बाद कोई बड़ा कुर्मी नेता इंडिया गठबंधन के पास नहीं। ऐसे में पूर्वांचल में नीतीश पिछड़ों और कुर्मी बिरादरी के वोट बैंक को हथिया कर एनडीए का गणित बिगाड़ सकते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश में होती है, पूरे देश में इसका बड़ा संदेश होता है। अगर आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय खड़गे जी उत्तर प्रदेश आते हैं तो निश्चय ही उत्तर प्रदेश की धरती उनका स्वागत करेगी। और फिर नरेंद्र मोदी ही क्यों लड़े अकेले। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव पूरे देश की केंद्र बिंदु अगर कुछ बनेगा तो वो उत्तर प्रदेश होगा। इंडिया गठबंधन क्रमशः आगे बढ़ रहा है। हर बैठक में कुछ नई चीज़ें हो जा रही है। पिछली बैठक में लगता था कुछ नहीं होगा, लेकिन सारी कमेटियां बन गई। अब जो अटकलें लग रही हैं उनको अटकलें रहने दीजिए। यहाँ पर नीतीश कुमार और तमाम लोगों के चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस को बेहद खुशी होगी अगर ये बड़े नेता लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और हम लोग पूरी ताकत के साथ उनको जिताने के लिए काम करेंगे। लेकिन वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये बड़ा फैसला है, ये इंडिया गठबंधन करेगा। कांग्रेस में कौन लड़ेगा इसका फैसला कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी करेगी। विपक्ष का जो गठबंधन है वो यहाँ बहुत कमज़ोर रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके साथ जनता यहाँ पूरी तरीके से खड़ी है और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। चाहे यहाँ खड़गे साहब लड़ें, चाहे वो नीतीश जी लड़ें, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लड़ने से। लोकसभा चुनाव के वैतरणी को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या नई नवेली इंडिया अलायंस, सभी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुटी। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ यूपी की सभी जातियों को साधने की कवायद में जुटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर जीत की राह तैयार कर रही है। बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स को साधने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी को पाले में शामिल किया है। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जरिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल अपनी साझा चुनौती तैयार कर रहे हैं। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी की नजर मायावती के बड़े दलित वोट बैंक पर है, तो वहीं इंडिया अलायंस हर जाति के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम वोट पर भी अपनी पकड़ को बढ़ाना चाहती है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव में मुद्दे काम करें या ना करें, लेकिन जातियां जरूर काम करती हैं। कैंडिडेट कितना योग्य है वोटर ये बाद में देखता है, पहले ये देखता है कि विधायक या सांसद के लिए जिस उम्मीदवार को उसे वोट देना है वो उसकी जाति का है या नहीं। 2014 में मोदी लहर ने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया था, लेकिन 2017 के बाद यूपी में फिर से जातियों के सहारे लोगों को बांटने का काम तेज हो चला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुले मंच से कहते हैं कि अगर रामराज लाना है तो जाति आधारित जनगणना से ही यह संभव होगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 41% है, जिसमें करीब 10% यादव हैं। दलित आबादी करीब 21% और अल्पसंख्यक आबादी भी करीब 20% होने का अनुमान है। ऐसे में देखें तो यूपी में कुल करीब 82% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की है।
अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जाटवों की है, जो करीब 11.26% है। दूसरे नंबर पर यादव आते हैं, जिनकी आबादी करीब 8.77% है। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण 8.62% है। चौथे पर राजपूत 4.29%, पांचवें पर पासी एससी 3.36% और छठे पर कुर्मी 3.02% आते हैं। यही वजह है कि यूपी में किसी भी पार्टी की कामयाबी का एक मंत्र है, ओबीसी वोटर जहां जीत वहां। जातिगत जनगणना की मांग के सहारे भी अखिलेश यादव यूपी की सियासत में एक नया ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश इसमें कामयाब होंगे या नहीं, या फिर मोदी नाम केवलम के सहारे बीजेपी दिल्ली में एक बार फिर हैट्रिक लगाएगी, ये जल्द ही जनता दरबार में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।